सारे बच्चों की समस्या आ रही कि सर अब ठंड आ गई, ठंड में पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या फिर जब मतलब किताब को लेके बैठे हैं सवालों को लगाते हैं तो वहाँ पर मतलब ठंड लगती है तो बस वही सोने का मन करता है। देखो यार, ये कहने की क्या होती है ना, एक बहानेबाजी होती है। ठीक है, क्या होती है, एक बहानेबाजी होती है कि क्योंकि अभी आप लोग क्या होता है कि अभी देखो, अभी वैसे भी आपकी क्या होती है 8 से 10 दिन की आपकी छुट्टियाँ पड़ी थी, आपने फेस्टिवल को मनाया था। ठीक है, तो आपने नहीं कहा कि सर आज हमने मतलब, तो आपने कभी क्या खुद से आपने सवाल किया कि नहीं आज ठंड हो रही है, आज मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा? आपने कभी कहा? बताइए, आपने कभी कहा? नहीं। तो जब आप लोगों के पढ़ने का टाइम आता, पढ़ने का जो आपका शेड्यूल होता है, तो आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों बहानेबाजी दे रहे हो कि सर ठंड लग रही है? जब हम बिस्तर से निकलते हैं, कम्बल रजाई में बैठ के पढ़ते हैं तो मन नहीं करता पढ़ने का, मन अजीब सा होता रहता है। तो यार ये चीज़ देखो ना कि अब पता है वो यार, देखो एक बात आपने याद रखा कि जो चीज़ क्या होती है ना, ज़्यादा जो हमें दर्द देती है ना, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। अब आप बैठ के अगर मैं आप वेब सीरीज बैठ के देख लोगे, ठीक है, 2 से 3 घंटा बैठ के मूवीज देख लोगे, आप गेम खेल लोगे, ठीक है, देखो वो तो फिर आप वहाँ पर क्यों नहीं कहोगे कि सर हमें ठंड लग रही है, हम गेम नहीं खेल पा रहे? आप कहते हो नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपको एंटरटेन होता है, आपको एंटरटेनमेंट मिलती है वहाँ पर। ठीक है, तो यार सेम यही फिर आप यहाँ पर जो पढ़ने की बात आती है, जब आपको सवालों को लगाने की बात आती है, जब आपको रिवाइज करने की बात होती है, देखो ये वीडियो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का हो, क्या करूँ मैं, ये वीडियो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, सभी बच्चों के ऊपर ये वीडियो मतलब लागू होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अब यार आपके जो फाइनल के एग्जाम आने लगे, आपको देखो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, ठीक है, अब यहाँ पर आता है दिसंबर में, तो दिसंबर का पूरा वैसे भी ठंड का महीना होता है, जनवरी का भी ठंड का होता है, तो गिने चुने हमारे पास बचे कितने, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हाँ भाई हमारा जो फरवरी के लास्ट में जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमारे को सारे का सारा सिलेबस आएगा, और हम कर क्या रहे बैठ के अभी बस बहानेबाजी मार रहे हैं? बताओ ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। तो आप लोग बस क्या करो, मतलब अब देखो ठंड हो रही है, चलो ठीक है यार, आप भी इंसान हो, ठंड लगती है, हमें इंसान है, ठंड लगती है, ठीक है, लेकिन अब उससे मतलब अब अगर हम उस चीज़ को मतलब एक तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, जो हमारे को आगे चल के जो हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करा है, तो क्या वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यार थोड़ा सा देखो एक चीज़ याद है ना, ठीक है, अगर आपको कुछ पाना ना, थोड़ा सा आपको त्याग तो करना पड़ेगा। या तो आप क्या करिए, या तो कह दो कि हम हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, हम बस बैठ के ठंड से बचना चाहते हैं, ठीक, या तो आप ये कर लो। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है भाई ठंड लग रही है, ठीक है, आप जुराब वगैरह सॉक्स वगैरह पहनिए, जुराब वगैरह पहनिए, आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है, वहाँ पर कम्बल ओढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो कोई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मान लो पढ़ रहे हैं और पढ़ के क्या मतलब लेटे हुए, कम्बल रजाई उनके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, वो बैठ के किताबें देख रहे हो, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद वो पता चलता है सो जाते हैं, और फिर रात में कहते हैं यार मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, अपना शेड्यूल बनाया था, वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को लेकर थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके 85-90% 90 प्लस आपके मार्क्स रहें, तो आपको थोड़ा सा अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस आप या तो उससे बच जाइए या तो आप उसको कर दें, लेकिन अगर आप उसको सेक्रीफाइस कर दोगे ना, तो यार आप भी कहोगे सर आपने जो सही बताया था कि हमें कहने की थोड़ा सा मतलब, अब अगर मान लो नहीं उठ पा रहे हो, अभी बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि सर हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं उठ पाते हो? अरे कभी अपना खुद से मन से बना के बैठा है कि आज मैं यहाँ पर, अब यही आप सोचिए, ठीक, आप लोग मेरे को बताइए, मान लो आपकी फैमिली कहीं बाहर जाने के लिए कह रही है कि चलो हम नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, घूमने चलेंगे पूरी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, तो आप लोग उस दिन क्या होता है, आप लोग अगर नोटिस क्या होगा, आप लोग बताओ अगर आपको ऐसा लगता है, उस दिन आपने नोटिस क्या होगा कि आपको रात में अच्छे से नींद भी नहीं आती होगी। ठीक है, और इसके अलावा आप उस दिन क्या होता है कि अगले दिन आपको वहाँ से जल्दी उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में उस प्रकार की मेमोरी मतलब इंक्रीज होने लगती है, क्रिएट होने लगती है कि भाई वहां पर जाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे या फिर किस तरह, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करती है। तो यार यही तो अप्रोच है, यही तो टाइम आप अपने दिमाग में दो, यही, क्योंकि ब्रेन को देखो, आपको ब्रेन से काम करवाना है। आपका जो ब्रेन होता है वो देखो, अब आपको सोना तो कहेगा सो जा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा नेगेटिव चलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं, ठीक है, आप ऐसा डिसाइड करो रात में सोने से पहले कि ठीक है भाई कल का मेरा जो शेड्यूल रहेगा, मैं क्या करूंगा कि मान लो जो भी मैं अगर मैथ्स कर रहा हूँ तो मैथ्स के मान लो 2 से 3 एक्सरसाइज को मैं रिवाइज करूंगा, या फिर मान लो मैं सिलेबस को कवर करूंगा। ठीक है, इस तरह का आप अपने शेड्यूल बनाओ और एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा रात में आप सोचिए, और फिर सुबह उठो। सुबह अगर मान लो आप मॉर्निंग का स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद अपना कंटिन्यू कर लो। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं इवनिंग में, मान लो कि जैसे 12 से 1 बजे के बीच में स्कूल जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप सुबह उठिए, 5 से 6 बजे उठो, चाय पानी नाश्ता कीजिए, ठीक है, और फिर बैठ के अपना क्या
कर लीजिए, अपना अपना जो आपने टारगेट डिसाइड किया था कि हाँ वो चाहिए, जब उसके बारे में आप उतना मतलब सोचोगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वैसी चीज़ें हमारे माइंड को क्या जनरेट करता है, कहता है जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत ना कि जो हमारे सपने थे, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया ना, वो धरे के धरे रह जाएंगे। बात सुन आता है। तो यार आप लोग भी थोड़ा सा क्या करो, अपने एफर्ट तो डालो। मान लो सामने लोग आपके जो स्कूल के टीचर हो गए, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वो लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो भी तो टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग भी खुद के लिए अपना टाइम तो निकालो, ताकि हमने चलो ठीक है ऑनलाइन एक क्लास लिए, फिर स्कूल में क्लास लिए, उसको अब काम तो आपका रिवाइज करने का है, उसको रिवाइज तो करिए। इससे जाके फर्क पड़ेगा ना कि आपके रिवाइज करो, बार बार सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हो, लगा रहे हो, आपको मान लो क्वेश्चन आंसर्स आप याद करो, तो इस तरह से करोगे यार, तभी आपका जाके लक्ष्य वहाँ पर निर्धारित हो पाएगा। जो आपने कहा कि हाँ मेरे को अच्छे मार्क्स लाना, आगे चल के मेरे को रेगुलर कॉलेज जाना है, तो ये सारे फैक्टर आपको ये डिसाइड कर देंगे कि आप किस तरह का अपना डेडिकेशन दिखा रहे हो। और बाकी तो हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारे मतलब जो चैप्टर्स को चल रहे थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।